दोस्तों, बालबोध पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आत्मिक और आज हम अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव पर हैं। पिछली बार हमने तीर्थंकर भगवान के बारे में सीखा था। आज हम बालबोध भाग 1 के पाठ 4 देव दर्शन पर चर्चा करेंगे। ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं विदुषी रंजीता दीदी। सादर जय जिनेंद्र दीदी। आज मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि हम बालबोध के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ देव दर्शन पर चर्चा करने वाले हैं। जय जिनेंद्र आत्मिक, तुम्हारी उत्सुकता देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। चलो मंगलाचरण स्तुति से शुरू करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। दीदी, अक्सर हम मंदिर जाते हैं, पर क्या आप हमें बता सकती हैं कि वास्तव में देव दर्शन का सही अर्थ और उद्देश्य क्या है? देखो, देव का अर्थ है वे वीतरागी महापुरुष जिन्होंने अपने दोषों को जीत लिया है। दर्शन का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपने भीतर उतारने का संकल्प करना है। जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही देव दर्शन में हम भगवान के स्वरूप में अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप देखते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। पर दीदी, जब हम मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? क्या मंदिर जाने की भी कोई विशेष विधि है? बिल्कुल, मंदिर जी जाने की प्रक्रिया घर से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले मन में ये भाव हो कि मैं त्रिलोकनाथ के दर्शन करने जा रहा हूँ। घर से हाथ पांव धोकर शुद्ध भावों के साथ निकलें। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ें, निस्सिही 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 कहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मैं सांसारिक कार्यों और विचारों का त्याग कर रहा हूँ। दीदी, मैंने अक्सर देखा है कि लोग वेदी के सामने नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। क्या दर्शन करते समय भगवान से कुछ मांगना भी चाहिए, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक या सफलता? आत्मिक, वीतरागी भगवान किसी को कुछ देते या लेते नहीं हैं। वे तो पूर्ण तृप्त हैं। उनसे कुछ मांगना तो वैसे ही है जैसे किसी कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर धूल मांगना। हमें उनसे उनके जैसा बनने की शक्ति मांगनी चाहिए। दर्शन करते समय हमें उनके शांत, नासाग्र दृष्टि और वीतरागी मुद्रा को देखकर एकाग्र होना चाहिए। ये तो बहुत प्रेरणादायक है। और अंत में दीदी, मंदिर से निकलते समय हमारे विचार क्या होने चाहिए? क्या दर्शन का प्रभाव मंदिर के बाहर भी रहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। मंदिर से बाहर आते समय हमारे भीतर वो शांति और संतोष होना चाहिए जो हमने भगवान की प्रतिमा को देखकर महसूस किया। पाठ में बताया गया है कि देव दर्शन का फल तभी सार्थक है जब हम अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय करें। जो शांति वेदी के सामने मिली, उसे अपने व्यवहार में लाना ही वास्तविक दर्शन है। समझ गया दीदी, कि देव दर्शन केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानने की एक सुंदर प्रक्रिया है। हाँ, ऐसा ही है। मन में एक छोटा सा संशय है। जब हम घर से मंदिर जी की ओर बढ़ते हैं, तो प्रवेश करते समय हमें क्या बोलना चाहिए? क्या इसकी कोई खास विधि है? बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है आत्मिक। मंदिर जी कोई साधारण भवन नहीं है, वो साक्षात समवशरण का प्रतीक है। इसलिए वहां प्रवेश करने की एक गरिमा होती है। जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हमें 3 बार निस्सिही 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 कहना चाहिए। निस्सिही? दीदी, इस शब्द का अर्थ क्या है और इसे 3 बार ही क्यों बोला जाता है? निस्सिही का अर्थ होता है त्याग, यानी संस्कारों या विकल्पों का निषेध। पहली बार बोलने का मतलब है कि मैं अपने मन से दुनिया भर की चिंताओं को बाहर छोड़ रहा हूँ। दूसरी बार बोलने का मतलब है कि मैं अपने वचनों यानी बोलने पर विराम लगा रहा हूँ। तीसरी बार बोलने का मतलब है कि मैं अपने काय यानी शरीर से केवल भक्ति के कार्यों में लगूंगा। सरल शब्दों में, संसार की बातों को मंदिर के बाहर छोड़कर प्रभु की शरण में जाना ही निस्सिही है। अद्भुत! मतलब ये एक तरह का स्विच है जो हमें संसार से काटकर भगवान से जोड़ देता है। और दीदी, जब हम वेदी के सामने पहुंचते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? वेदी के सामने पहुंचते ही सबसे पहले नमोकार मंत्र का पाठ करना चाहिए। चत्तारी मंगलम का पाठ करना चाहिए। पुरुषों को साष्टांग नमस्कार और महिलाओं को गौ आसन में नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद भगवान की वीतरागी छवि को देखते हुए आप ये बोल सकते हैं: दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। इसका अर्थ है कि प्रभु, आपके दर्शन मेरे पापों का नाश करने वाले और मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाले हैं। इसके बाद भगवान जी को 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। बहुत सुंदर दीदी। अब जब भी मैं मंदिर जाऊंगा तो निस्सिही बोलते समय ये ध्यान रखूंगा कि मेरा मन और वचन अब केवल भगवान की भक्ति में ही रमे। बहुत अच्छे आत्मिक, यही सही विधि है। दीदी,
मंदिर जी में जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान की प्रतिमा के चारों ओर प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा लगाते हैं। पर मेरा एक सवाल ये है कि हम 3 ही प्रदक्षिणा क्यों देते हैं, 2 या 4 क्यों नहीं? आत्मिक, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही तार्किक है। जैन धर्म में 3 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। प्रदक्षिणा वास्तव में भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प का प्रतीक है। हम 3 प्रदक्षिणा मुख्य रूप से रत्नत्रय को याद करने के लिए देते हैं। रत्नत्रय, क्या इसका संबंध मोक्ष मार्ग से है? बिल्कुल सही पहचाना। आचार्य उमास्वामी ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। पहली प्रदक्षिणा सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा के लिए, दूसरी प्रदक्षिणा सम्यक ज्ञान यानी सच्चे ज्ञान के लिए, तीसरी प्रदक्षिणा सम्यक चारित्र यानी सच्चे आचार के लिए। जब हम घूमते हैं तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि यदि संसार के दुखों से छूटना है तो इन तीनों रत्नों को अपने जीवन में धारण करना ही होगा। ओहो, तो हर चक्कर के साथ हम एक गुण को अंगीकार करने की भावना भाते हैं। दीदी, क्या इसका कोई और भी कारण है? हाँ, इसके पीछे एक और सुंदर भाव है। हम 3 प्रदक्षिणा देकर ये भावना भी भाते हैं कि हम 3 लोक यानी अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के दुखों से मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्त करें। साथ ही ये हमारे मन, वचन और काय यानी शरीर की शुद्धि का भी प्रतीक है। दीदी, प्रदक्षिणा देते समय हमारी दिशा और भाव कैसे होने चाहिए? प्रदक्षिणा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज देनी चाहिए। इसका अर्थ है कि भगवान हमेशा हमारे दाहिने यानी राइट साइड रहें, जो कि विनय और सम्मान का प्रतीक है। चलते समय हमारा मुख भगवान की ओर झुका होना चाहिए और मन में उनके गुणों का चिंतन होना चाहिए, न कि इधर-उधर की बातें। दीदी, अब मुझे समझ आया कि ये 3 चक्कर केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि ये तो मोक्ष मार्ग का पूरा नक्शा है, यानी मैप। अगली बार जब मैं प्रदक्षिणा दूंगा तो रत्नत्रय की भावना के साथ ही दूंगा। बहुत सुंदर भाव हैं तुम्हारे आत्मिक। भगवान तुम्हें इन गुणों को धारण करने की शक्ति दें। दीदी, मंदिर जी में जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान के सामने झुककर नमस्कार तो करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए नमस्कार करने की विधियां अलग-अलग होती हैं। क्या आप मुझे साष्टांग और गौ आसन नमस्कार के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? आत्मिक, ये बहुत ही जरूरी विषय है। विनय ही धर्म का मूल है और विनय व्यक्त करने का सबसे उत्तम तरीका नमस्कार है। जैन पद्धति में मुख्य रूप से 2 प्रकार के नमस्कार प्रचलित हैं, साष्टांग जो पुरुष करते हैं और गौ आसन या पंचांग जिसे महिलाएं करती हैं। दीदी, पहले साष्टांग के बारे में बताइए। इसका नाम साष्टांग क्यों है? साष्टांग का अर्थ होता है स और अष्ट और अंग यानी शरीर के 8 अंगों के साथ किया जाने वाला नमस्कार। इसमें शरीर के 8 अंग जमीन को स्पर्श करते हैं। 2 पैर यानी घुटने, 2 हाथ यानी हथेलियां, 2 कोहनियां, मस्तक यानी माथा, छाती यानी हृदय। विधि, इसमें पुरुष भगवान के सामने पूरी तरह लेटकर दंडवत की स्थिति में अपने इन 8 अंगों को जमीन से लगाकर भगवान की वीतरागता को नमन करते हैं। ये अहंकार को पूरी तरह विसर्जित करने का प्रतीक है। और दीदी, गौ आसन क्या होता है? इसे महिलाएं क्यों करती हैं? महिलाओं के लिए पंचांग नमस्कार श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे बैठने की मुद्रा के कारण गौ आसन भी कहा जाता है। इसमें शरीर के 5 अंग जमीन को छूते हैं। 2 घुटने, 2 हाथ यानी हथेलियां, मस्तक यानी माथा। विधि, इसमें जैसे गाय बैठती है वैसे ही घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों को जमीन पर रखकर उनके बीच में अपना मस्तक झुकाया जाता है। सावधानी, इसमें कोहनियां जमीन को नहीं छूती और न ही पेट या छाती का स्पर्श जमीन से होता है। ये मुद्रा अत्यंत शालीन और मर्यादित मानी गई है। दीदी, क्या नमस्कार करते समय भी कुछ बोलना चाहिए? हाँ, झुकते समय मन में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान यानी हे भगवान, आपको मेरा बार बार नमस्कार हो बोलना चाहिए। ये हमारे भीतर की विनम्रता को बढ़ाता है। बहुत सुंदर दीदी, आज मुझे समझ आया कि शरीर की हर मुद्रा के पीछे कितना गहरा मनोविज्ञान और धर्म छिपा है। साष्टांग हो या गौ आसन, उद्देश्य तो अपने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करना ही है। बिल्कुल सही कहा आत्मिक। जब विनय सही विधि से की जाती है तो वो कर्मों की निर्जरा में बहुत सहायक होती है। दीदी, मुझे 2 गूढ़ विषयों के बारे में और समझाओ। पहला ये कि हम हर मंत्र की शुरुआत में ओम बोलते हैं, ये किसका प्रतीक है? और दूसरा, मंदिर में लोग जो मूर्ति की तरह स्थिर खड़े हो जाते हैं, जिसे कायोत्सर्ग कहते हैं, वो क्या है? आत्मिक, तुमने बहुत ही ऊंचे प्रश्न पूछे हैं। चलिए पहले ओम शब्द को समझते हैं। ओम शब्द किसका प्रतीक है? जैन दर्शन के अनुसार ओम एक एकाक्षरी मंत्र है जो पंच परमेष्ठी के वाचक 5 अक्षरों से मिलकर बना है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अ अरिहंत,
अशरीरी अर्थात सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, मुनि अर्थात सर्वसाधु। जब हम अ प्लस आ प्लस उ प्लस म को मिलाते हैं तो संधि होकर ओम बनता है। इस प्रकार ओम शब्द को बोलने का अर्थ है पांचों परमेष्ठियों को एक साथ नमस्कार करना। ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि है। अद्भुत! मुझे तो पता ही नहीं था कि एक छोटे से शब्द ओम में पूरे पंच परमेष्ठी समाये हुए हैं। और दीदी, ये कायोत्सर्ग क्या है? इसे कैसे किया जाता है? कायोत्सर्ग का सरल अर्थ है काय प्लस उत्सर्ग, अर्थात कुछ समय के लिए अपने शरीर से मोह को छोड़कर उसे एक जड़ पदार्थ की तरह स्थिर कर लेना और आत्मा का चिंतन करना ही कायोत्सर्ग है। इसे प्राकृत में कौसर्ग कहते हैं। इसे करने की सही विधि क्या है? इसकी विधि बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। मुद्रा: शरीर को एकदम सीधा रखें, दोनों हाथों को नीचे लटकाकर रखें या सुखासन में बैठें। दृष्टि: अपनी दृष्टि नासाग्र यानी नाक की नोक पर रखें या आंखें बंद कर लें। स्थिरता: शरीर को इतना स्थिर कर लें कि वो हिले डुले नहीं। ऐसा भाव करें कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। जाप: कायोत्सर्ग के दौरान मन ही मन नमोकार मंत्र का जाप किया जाता है। अक्सर लोग 9 बार या 27 बार नमोकार मंत्र पढ़कर कायोत्सर्ग पूर्ण करते हैं। दीदी, इसे करने से क्या लाभ होता है? इससे चंचल मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे भीतर भेद विज्ञान जागृत करता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग। दीदी, आज ओम का गहरा अर्थ और कायोत्सर्ग की शांति दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आ गए। अब मैं ध्यान लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखूंगा। बहुत सुंदर। आत्मिक अभ्यास से ही आत्मकल्याण संभव है। दीदी, हमने देवदर्शन की विधि तो सीख ली, पर क्या आप मुझे देवदर्शन शब्द का वास्तविक अर्थ समझा सकती हैं? और एक जिज्ञासा ये भी है कि जब भगवान हर जगह यानी अपने ज्ञान में है, तो फिर विशेष रूप से मंदिर जी बनाना क्यों आवश्यक है? जय जिनेंद्र। आत्मिक, तुमने बहुत ही मौलिक प्रश्न किए हैं। चलिए पहले शब्द के अर्थ को समझते हैं। देवदर्शन 2 शब्दों से बना है। देव का अर्थ है वे वीतरागी और सर्वज्ञ महापुरुष जिन्होंने मोह, राग और द्वेष को जीत लिया है। दर्शन का अर्थ केवल उन्हें देख लेना नहीं है। इसका असली अर्थ है उनके स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप को पहचानना। जैसे दर्पण को देखने का उद्देश्य दर्पण को देखना नहीं, बल्कि अपना चेहरा देखना होता है, वैसे ही भगवान को देखने का उद्देश्य ये समझना है कि जैसी शुद्ध आत्मा उनकी है, वैसी ही मेरी भी है। ओहो, यानी देव दर्शन वास्तव में आत्मदर्शन की पहली सीढ़ी है। बहुत सुंदर। पर दीदी, मंदिर बनाना क्यों जरूरी है? क्या हम घर पर बैठकर भगवान का ध्यान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मंदिर की आवश्यकता के पीछे कुछ ठोस कारण हैं। वातावरण का प्रभाव: घर में हमारा मन व्यापार, भोजन और परिवार की बातों में उलझा रहता है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल भक्ति और वैराग्य के परमाणु होते हैं। वहाँ जाते ही मन स्वतः शांत हो जाता है। आदर्श की उपस्थिति: जैसे पढ़ाई के लिए स्कूल और बीमारी के लिए अस्पताल जरूरी है, वैसे ही अध्यात्म के लिए मंदिर जरूरी है। वहाँ साक्षात वीतरागी प्रतिमा हमारे सामने एक आदर्श के रूप में होती है, जिसे देखकर हमें अपने लक्ष्य की याद आती है। सामूहिक ऊर्जा: मंदिर वो केंद्र है जहाँ समान विचारधारा वाले लोग मिलते हैं, जिससे धर्म की प्रभावना होती है और हमें सत्संग का लाभ मिलता है। संस्कारों की सुरक्षा: हमारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार कहाँ से मिलेंगे? मंदिर हमारी संस्कृति और सिद्धांतों को जीवित रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। सही बात है दीदी, जैसे जिम जाने से व्यायाम करने की प्रेरणा मिलती है, वैसे ही मंदिर जाने से वैराग्य और भक्ति की प्रेरणा सहज ही मिल जाती है। बिल्कुल आत्मिक, मंदिर एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है जहां हम अपने कषायों यानी क्रोध, मान, माया और लोभ को कम करना सीखते हैं। इसलिए देवदर्शन और मंदिर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। दीदी, मंदिर जी में हम देखते हैं कि मूल वेदी पर तो तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, लेकिन आसपास पद्मावती माता, धरणेंद्र देव या अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी होती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में केवल तीर्थंकरों को ही पूज्य क्यों माना गया है? पद्मावती, धरणेंद्र जैसे देव पूज्य क्यों नहीं है? जय जिनेंद्र। आत्मिक, ये प्रश्न अक्सर कई जिज्ञासुओं के मन में आता है। इसे समझने के लिए हमें पूज्यता का आधार समझना होगा। जैन दर्शन में पूज्यता का आधार वीतरागता और सर्वज्ञता है। वीतरागता का मतलब वही न दीदी, जिन्होंने राग और द्वेष को पूरी तरह जीत लिया है? बिल्कुल सही।
तीर्थंकर भगवान, वे वीतरागी हैं। उन्हें न किसी से प्रेम है, न किसी पर क्रोध। वे न कुछ देते हैं, न कुछ लेते हैं। वे पूर्ण रूप से सुखी और स्वतंत्र हैं। पद्मावती, धरणेन्द्र या अन्य देव, ये शासन देव देवी कहलाते हैं। ये अभी संसार में ही हैं। इनके पास अभी भी राग द्वेष है। ये अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और इनमें क्रोध या प्रसन्नता के भाव होते हैं। जो स्वयं अभी संसार यानी जन्म मरण के चक्र में है, वो हमें संसार से पार कैसे उतार सकता है? तो क्या इनका सम्मान करना गलत है? सम्मान और पूजा में अंतर है आत्मिक। धरणेन्द्र और पद्मावती जी ने भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग को दूर करने में भक्ति भाव दिखाया था, इसलिए वे हमारे लिए आदरणीय हैं। वे महान भक्त हैं, लेकिन वे भगवान नहीं हैं। जैसे एक विद्यार्थी अपने शिक्षक का सम्मान करता है, पर वो अपने शिक्षक को राष्ट्रपति नहीं मान सकता, वैसे ही ये देव देवी भगवान के सेवक या भक्त हैं, पूज्य देव नहीं। दीदी, कुछ लोग तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इनके पास जाते हैं। क्या वे हमें कुछ दे सकते हैं? देखो आत्मिक, जैन धर्म स्वतंत्रता का धर्म है। यहाँ कोई किसी का भाग्य नहीं लिखता। हमारे सुख दुख का कारण हमारे अपने कर्म हैं। अगर हम भगवान को छोड़कर किसी देवी देवता से कुछ मांगते हैं तो ये हमारी मिथ्यात्व यानी गलत धारणा है। वीतरागी देव की शरण लेने से जो पुण्य बंधता है, उसी से कार्य सिद्ध होते हैं। किसी अन्य के सामने हाथ फैलाने से हम अपनी आत्मा को कमजोर बनाते हैं। बहुत गहरी बात कही आपने दीदी। मतलब हमें केवल उन्हें पूजना चाहिए जिन्होंने खुद को पा लिया है, ताकि हम भी उनके जैसे बन सकें। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य भिखारी बनना नहीं, बल्कि भगवान बनना है। और भगवान बनने का मार्ग केवल वीतरागी देव, शास्त्र और गुरु ही दिखा सकते हैं। इसलिए जैन धर्म में केवल वीतरागी ही पूज्य हैं। आज आपने मेरा बहुत बड़ा संशय दूर कर दिया दीदी। अब मेरी दृष्टि स्पष्ट है। दीदी, आज का मेरा प्रश्न थोड़ा संवेदनशील है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत महत्व है, पर दुनिया में कई लोग मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं। वे कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति में भगवान कैसे हो सकते हैं? हमें मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए? जय जिनेंद्र आत्मिक, ये प्रश्न आज के युग के अनुसार बहुत प्रासंगिक है। इसे समझने के लिए हमें भावनाओं और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को समझना होगा। 1. मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है? देखो आत्मिक, जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं तो हम उनकी फोटो देखते हैं। फोटो वो व्यक्ति नहीं है, पर उसे देखकर उस व्यक्ति की याद ताज़ा हो जाती है। आलंबन का सिद्धांत। हमारा मन बहुत चंचल है। इसे एकाग्र करने के लिए किसी आधार यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तीर्थंकर की वीतरागी मुद्रा को देखकर हमें उनके गुणों की याद आती है। मुद्रा का प्रभाव। भगवान की मूर्ति की शांत मुद्रा, नासाग्र दृष्टि और वीतरागता को देखकर हमारे भीतर के क्रोध और मान स्वतः कम होने लगते हैं। जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारे भाव बनने लगते हैं। गुणों का स्मरण। हम पत्थर को नहीं पूजते, बल्कि पत्थर में उकेरे गए उन गुणों को पूजते हैं जिन्होंने आत्मा को परमात्मा बना दिया। दीदी, फिर कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? विरोध के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। समझ का अभाव। लोग सोचते हैं कि हम पत्थर को ही भगवान मान रहे हैं और उससे कुछ मांग रहे हैं, जबकि जैन दर्शन में हम मूर्ति से कुछ मांगते नहीं, बल्कि उनके जैसा बनने की प्रेरणा लेते हैं। निश्चय और व्यवहार का संतुलन न होना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो आत्मा के भीतर है, बाहर क्यों खोजना? ये बात निश्चय से सही है, पर जब तक हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच गए जहां हम आंख बंद करके आत्मलीन हो सके, तब तक हमें बाहर के व्यवहार आलंबन यानी मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। दीदी, क्या बिना मूर्ति के धर्म पालन संभव नहीं है? संभव है। जैसे सामायिक या ध्यान में हम बिना मूर्ति के एकाग्र होते हैं, लेकिन एक साधारण गृहस्थ के लिए, जिसका मन दिन भर सांसारिक कार्यों में भटकता रहता है, मंदिर और मूर्ति एक पावर हाउस की तरह है, जहां जाकर वो अपनी आध्यात्मिक बैटरी चार्ज करता है। बहुत सुंदर दीदी, आपने स्पष्ट कर दिया कि मंदिर जाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को तरोताजा करने का एक दैनिक टॉनिक है। कल से मैं और भी अधिक भक्ति भाव के साथ मंदिर जाऊंगा। बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इस सीरीज के माध्यम से आपने इतने कठिन विषयों को कितनी सरलता से समझा दिया। अब मैं इन सब बातों को केवल जानूंगा ही नहीं, बल्कि अपनी जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगले सीरीज बालबोध भाग 1 पाठ 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र आत्मिक।